राहुल गांधी का जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। संसद में दिए गए राहुल गांधी के जिस बयान पर पूरी बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी देश को, हमारे हिंदू समाज को झूठ बोलकर बरगला कर भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उस नफरती स्क्रिप्ट और बीजेपी के तमाम मंसूबों पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के इस एक बयान ने पानी फेर दिया। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना। सुना आपने, हिंदू धर्म के प्रमुख चार्य शंकराचार्यों में से एक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने साफ कहा कि हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना। वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी कहीं भी हिंदू धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहे। उनके आधे अधूरे भाषण को फैलाना अपराध है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है, उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा, हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं, उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है, उसमें हिंदू की बात कही। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। इससे पहले का भी एक वाक्य आपको याद दिला दूं, शायद आपको याद भी हो, जब नरेंद्र मोदी ने बिना पूरी तरह तैयार हुए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का फैसला लिया था। उस वक्त भी हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ऐसा करने से हिंदू धर्म में सर्वोपरि देश के चारों शंकराचार्यों ने आधे बने मंदिर में भगवान श्री प्राण प्रतिष्ठा करने का विरोध किया, कार्यक्रम का बहिष्कार तक किया था। लेकिन मोदी नहीं माने। उन्होंने हिंदू धर्म की मान्यताओं, शंकराचार्यों का अपमान करते हुए राम मंदिर में भगवान श्री प्राण प्रतिष्ठा कर दी। असल में अहंकारी मोदी खुद को सबसे ऊपर मानते हैं। राहुल गांधी ने संसद में ठीक ही कहा था, मोदी, बीजेपी या आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू कभी हिंसा या नफरत फैला ही नहीं सकते। धर्म और नफरत की राजनीति करना मोदी का काम है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। सब हिंदू हैं यहाँ पे, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए।